सिंपल इंटरेस्ट का पहला सवाल है। एक किसान ने 30,000 रुपये उधार लिए। ब्याज की दर कितनी रही? 5% और टाइम कितना रहा? 8 साल। के बाद उसने 35,000 रुपये तथा एक बकरी देकर उधार चुकता किया। उस बकरी की कीमत ज्ञात करे। मतलब एक किसान ने 30,000 रुपये उधार लिए और उसमें 5% दर रही और 8 साल बाद उसने 35,000 रुपये उधार दिए और प्लस एक बकरी थी। तो हमको मिश्र धन कितना हो गया? 35,000 प्लस बकरी। तो भैया 30,000 का हम क्या करेंगे? 30,000 का 8 पंजे 40% निकाल गए, जो भी होगा जो भी आएगा बकरी की कीमत हमसे निकाल देंगे। चलो सवाल करते हैं जी, भी समझ आएगा। तो हमें उस बकरी की कीमत बतानी है। देखो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है? देखो भाई, सबसे पहले हम सूत्र ही लिख लेते हैं। SI बराबर होता है P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है। यदि हम सूत्र से करना चाहते हैं, सूत्र से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ये मैं आपको एक दो मेथड दूसरी भी बताऊंगा। सबसे पहले ये आसान सवाल है, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं वैल्यू। अभी आपको टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जब आप करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगी इस सवाल को करने में। तो देखो मूलधन कितना है? मूलधन है भाई हमारे पास 30,000 रुपये। ठीक है। ब्याज की दर कितनी है? 5% और टाइम कितना है? 8 साल। ठीक है। और जो मिश्र धन है, मिश्र धन कितना है हमारे पास? मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और प्लस SI। तो मिश्र धन हमारे पास 35,000 प्लस बकरी है। ठीक है भाई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम उसमें क्या तो वैल्यू पुट कर दे, वहाँ से लिखा जाएगा। लेकिन वैल्यू पुट करने पर क्या होगा? SI निकलेगा। ठीक है। SI कितना निकलेगा देख मैं बताता हूँ आपको। यदि हम वैल्यू पुट करें तो P कितना है हमारे पास? 30,000 है। 30,000 दर कितनी हमारे पास? 5 और टाइम कितना है? 8 बटे 100। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 पंजे और 8 पंजे 40 और 300, 4 तिया 12 और 1 2 3 जीरो। मतलब हमारे पास ब्याज कितना आया? 12,000। 12,000 हमें ब्याज देना था शुरू जी, मतलब 30,000 पर कितना ब्याज देना था हमको? 12,000। लेकिन हमने कितना दिया? 35,000 प्लस बकरी। तो वो 30 में 5 जोड़े 35 और कितने रुपए जुड़ रहे हैं 35 में? 42। मतलब कि 100 बनने ना, 30,000 और 12,000 4200 बनने, 42,000 बनने, सॉरी 42,000 बन गए। तो 42,000 में हमने कितने दिए? 35,000। तो जब हम उसमें से 35,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो भाई वहाँ पर बन गए हमको 5,000। 5,000 रुपये तो हमने दे दिए, पर हमको देने कितने थे? 12। तो हमने बकरी की वैल्यू कितनी रखी? बकरी की वैल्यू रखी हमने 7,000 रुपये। समझे नहीं? देखो मैं बताता हूँ भाई। हमें 30,000 रुपये पर कितना ब्याज देना था? 30,000 रुपये पर हमको टोटल ब्याज देना था 12,000 रुपये। लेकिन हमने 35,000 रुपये उसको दिए। 35,000 रुपये हमने उसको दिए और प्लस बकरी दी, प्लस बकरी। तो 30,000 में जबकि हमारा ब्याज कितना बना? ब्याज बना हमारा 12,000 रुपये। 30 और 12 वो 30 और 12 कितने थे? 42,000। 30 और 12 42, मतलब हमको 42,000 रुपये देने थे टोटल। लेकिन हम लोगों ने कितने दिए? 35,000। तो 42 में से यदि हम 35 माइनस करें तो कितना बचेगा? 7, मतलब कि 7,000। तो ये बकरी की वैल्यू कितनी है? 7,000 वैल्यू है बकरी की। यदि हम ऐसा ना कर कर सिंपली क्या करते, देखो टाइम कितना है? 8 साल। ब्याज कितना है? दर 5%। तो 1 साल में कितनी है? 5%। 8 साल में कितना होगा? 40%। तो 40% हमको ब्याज देना है। तो सीधे सीधे हम क्या कर लेते? सीधे सीधे हम 30,000 का 40% निकाल लेते। 1 2 मतलब 12,000। देखो ये हो गया 12, मतलब वही वैल्यू निकल जाएगी वहाँ से बकरी की। ठीक है। 7,000 रुपये बकरी की वैल्यू है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर क्या होगा? 7,000। ऐसे ही दूसरा सवाल देखिए। 5% ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। वह धन ज्ञात कीजिए। धन इस बार हमने क्या ज्ञात करना है? इस बार हमको मूलधन ज्ञात करना है। दर हमको दी है 5%। मिश्र धन दिया है हमको 7200 रुपये। ठीक है।
अब उसको हम करने के हमारे पास एक तरीका, बेहतरीन तरीका बताऊंगा मैं आपको। देखो, हमको टाइम कितना दिया है, 4 साल। दर कितनी दी है, दर है, और टाइम कितना है, 4 साल। 4 साल टाइम है और दर कितनी है, 5%। तो साधारण ब्याज है, सेम चलेगा। तो 4 साल में 5% की दर पर 20% हम लोग को ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला हमको, 20%। जबकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक है। लेकिन हमको 20% ब्याज मिलने पर भी 7200 रुपये हो गए। तो 20% 100% में जुड़ जाएगा, तो भाई कितना हो गया, 120%। 120% हमारा कितना है, 7200 रुपये। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 7200 गुणा 100/120। इससे एक जीरो से एक जीरो गई, और 7×5 = 60, 7×7 = 72, वो 600 और 6000 रुपये। तो ये 6000 रुपये मूलधन था हमारा। 6000 रुपये हमारा क्या था, मूलधन। 6000 रुपये हमारा मूलधन था। तो हमारा मूलधन ही निकालना था हमें, तो आंसर हो गया हमारा 6000 रुपये। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, 12.5% ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 6600 रुपये हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम सवाल है, परंतु ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में जो दर की वैल्यू दी है ये 5% दी है, मतलब कोई पॉइंटों में नहीं थी। इसमें क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो वहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा सवाल। इसलिए हम ऐसे ऊपर वाले भी कर सकते हैं, हम ऐसे नीचे लेवल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, 12.5% दर कितनी है, 12.5% दर है। तो हम 12.5% को क्या ले सकते हैं, 24 और 25 बटे उसको बस, मतलब 25/4, 1/8 लिख सकते हैं उसको हम। 1/8 हमने 8 लिख लिया उसको। तो 1/8 हमने जब उसको लिखा, तो भैया हमारा मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है हमारा 6600 रुपये। 6600 रुपये हमारा मिश्र धन है, ठीक है। तो हमारा मूलधन कितना है, मूलधन हो गया हमारा 8 रुपये, और ये क्या हो गया, 1 रुपये, 1 रुपये हो गया हमारा इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट 1 साल में 1 रुपया बनता है, तो 3 साल में कितना बनेगा, 1 × 3 मतलब 3 रुपये बनेंगे। जबकि हमारा मिश्र धन कितना है, मिश्र धन क्या होता है, ए बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस SI, ये होता है हमारा मूलधन, ठीक है। तो 8 + 3 11, 11 पॉइंट कितने की हो गया हमारा, 66 का। हमने कहा भाई हमारे तो 11 रुपये बनने, मतलब 11 पॉइंट बन रहे। 8 पॉइंट मूलधन के है, 3 पॉइंट ब्याज के, तो 8 और 3 11, हमारे 11 पॉइंट बने। वो कहने लगा नहीं भैया 11 पॉइंट नहीं, 6600 रुपये। तो हमने क्या किया, हमने 11 पॉइंट को 66 से कनेक्टेड कर दिया। तो हमसे 11 से काटेंगे कितना, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करने को कहा है इसने, हमें ज्ञात करने के लिए कहा है धनराशि, मतलब मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है, हमने कितना है, 8 पॉइंट है। तो 6 की गुना 600 की गुना 8 में कर दे, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 4800 रुपये। ये आंसर हो गया सीधा सीधा, 4800 रुपये, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट के 3 सवाल हुए, बहुत ही बेहतरीन। आगे और देखिए, कुछ बेहतरीन सवाल हो रहे, देखो ये भी कुछ ऐसा ही है, मतलब कि देखो भाई, सवाल को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला तो सदाबहार है, फॉर्मूला हम कब करेंगे, फॉर्मूला नहीं करना। फॉर्मूले से जब करने, जब कोई कंडीशन नहीं बने हमारे पास कि हाँ भाई हमारे पास फॉर्मूले से ही हो रहा है, बस चल फॉर्मूले से लपेट दे। लेकिन जब हम शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है, तो हम शॉर्ट ट्रिक से करने की संभावना रखिए पहले। देखिए, तो फोर्थ सवाल है, 16.5 सही 2/3% दर पर एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। सेम वही कंडीशन है, 16%। 16% को सबसे पहले हम 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6, 1/6 लिख सकते हैं। मूलधन कितना है हमारे पास, मिश्र धन है हमारे पास, मिश्र धन है हमारे पास 7200 रुपये, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, 6 हमारे पास है मूलधन, और एक क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 3 साल का, तो 1 × 3 = 3 रुपये। 3 पॉइंट हो गए ये भी, मतलब 3 पॉइंट। ये 6 पॉइंट मूलधन के, 3 पॉइंट ब्याज के, तो 3 और 6 9 पॉइंट। हमने कहा भैया हमारे पास 9 पॉइंट है टोटल मिश्र धन के। उसने कहा नहीं भैया 7200 रुपये है। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, हम 7200 को 9 पॉइंट से कनेक्टेड कर लेते हैं। ले मेरे भाई, हो गया। 9 से कितनी बार कटेगा, 9 7 63, 9 8 72,
9 मतलब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपये। जबकि हमारे पास मूलधन के कितने पॉइंट है 6 पॉइंट, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 800 रुपये और 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुणा 800 बराबर हो जाएगा 8×5 = 40, 8×6 = 4800 रुपये। सेम 4800 रुपये आंसर। चल मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप सबसे पहले देखिए हमने क्या किया। सबसे पहले 16/2/3% को हमने भिन्न में तोड़ लिया। तो उसकी भिन्न में आपको बता दूं कैसे तोड़ा है। देखो 16/2/3%, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 और 2 16 एकम 16, 16 32, 16 3 48, 48 और 2 50, 50/3%। ठीक है, उसको हम भिन्न में तोड़ेंगे तो 50/3 को 100 तो 2 तो 50 कितना हो जाएगा 50/3 और वो सब भिन्न में तोड़े 100 मतलब 2 बार कटेगा 1/6, 1/6 आ गया ना, तो 1/6 से हो गया डिक्लेयर। चल मेरा भाई, तो अभी 2 सवाल रह गए। 2 सवाल में अभी आपको कराऊंगा। एक सवाल करा देता हूँ चलो मैं आपको। ये सवाल आपको खुद करके मुझे बताना है। देखो, एक व्यक्ति ने 2 लोगों को बराबर धनराशि उधार दी। ठीक है, एक व्यक्ति ने 2 लोगों को बराबर धनराशि उधार दी, एक को 8% तथा दूसरे को 11% पर। यदि 5 वर्ष बाद इनके ब्याज का अंतर 75 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितनी धनराशि दी। देखो, एक व्यक्ति ने 2 लोगों को बराबर धनराशि दी, बराबर धनराशि कितनी दी बराबर उधार दी। एक को कितने पर 8% पर तथा दूसरे को 11% पर। यदि 5 वर्ष बाद इनके ब्याज का अंतर, तो भाई उसने क्या करा, एक को तो 8% पर दी है, एक को 11% पर दी है। ठीक है, 5 वर्ष बाद एक साल का डिफरेंट कितना बैठ रहा है इनका 3% डिफरेंस। ठीक है, तो 5 साल बाद कितना बैठेगा 5 साल 3 पंजे 15% बैठेगा। हमारे हिसाब से 15% बैठ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं भैया 7500 रुपये बैठेगा। तो कोई बात नहीं, हमने 7500 को 15 से कनेक्टेड कर लिया। तो 500 मतलब कि 1%, 1% की वैल्यू कितनी है 500 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी है 500 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 मतलब कि 50,000 हो गए। ठीक है, 50,000 हो गए। तो उसने क्या पूछा है, प्रत्येक को कितनी राशि दी। तो प्रत्येक को उसने कितनी राशि दी 50,000। यदि यहाँ पूछ लेता कुल राशि कितनी दी, तो भैया उसने एक जने को 50,000 दिए पर दोनों को 2 जनों को दिए, तो 50,000 प्लस 50,000 तो कितना हो गया 1 लाख। 1 लाख हो गया 1 लाख। यदि पूछता कुल वैल्यू तो फिर देते हैं हम आंसर ये, लेकिन उसने कुल वैल्यू ना पूछकर प्रत्येक को दी गई वैल्यू पूछा, तो प्रत्येक को दी गई वैल्यू इतनी है। ठीक है, अब 6वां नंबर सवाल है। रामलाल ने 2 लोगों को बराबर धनराशि दी, एक को 27% पर तथा दूसरे को 29.5% पर। यदि 8 वर्ष बाद इनके ब्याज का अंतर 60 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए रामलाल द्वारा दी गई कुल राशि क्या है। उसमें कुल राशि पूछा है, कुल राशि। तो मेरे भाई वो सवाल आपको खुद करना है, बिल्कुल एक्यूरेट। यदि आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे तुरंत बताइए। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए।